हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर 3 है, धातु और अधातु। इसके क्वेश्चन आंसर का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में अपलोड कर चुकी हूँ, वो आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों, 10 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम देख रहे हैं 11वां क्वेश्चन। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है। तो देखिए बच्चों, ये आप याद रखो, अधातुओं के साथ संयोग करके ऑक्सीजन और अधातु मिलती है ना, तो क्या बनाती है? अम्लीय ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड बच्चों? अम्लीय ऑक्साइड। याद रखना है, अधातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर सामान्यतः अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बट कुछ अधातुएं ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं? उदासीन भी होते हैं। क्या है बच्चों ये? कुछ अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं? न्यूट्रल, उदासीन भी होते हैं। जैसे अब उदाहरण पूछेगा तो क्या लिखेंगे? H2O यानी जल, और कार्बन मोनोऑक्साइड। ये CO जो है, ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जहरीली गैस है। क्या है बच्चों? ये एक जहरीली गैस है। याद रखना आप लोग, मैं एक्स्ट्रा इसीलिए आपको बता देती हूँ। ये कौन सी गैस है बच्चों? जहरीली गैस है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? ऑक्सीजन के साथ अधातुएं कौन सा ऑक्साइड बनाती है? नॉर्मली तो अम्लीय बनाती है। बस कुछ अधातु ऑक्साइड क्या करते हैं? उदासीन भी होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए जल और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हमें रीजन बताना है। प्लेटिनम, सोना और चांदी। देखिए ये सारे वो धातुएं हैं जिनका उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं। इनका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। तो ये क्यों? रीजन बताना है। क्योंकि देखिए बच्चों, रीजन ये है कि ये अत्यंत अक्रियाशील उत्कृष्ट धातुएं, यानी ये नॉर्मली जल्दी से क्रिया नहीं करती है। क्या नहीं करती है? क्रिया नहीं करती, यानी अक्रियाशील उत्कृष्ट धातुएं हैं जो नमी और हवा से संक्षारित यानी खराब नहीं होती, जैसे जंग वगैरह नहीं पकड़ती और अपनी चमक बनाए रखती है। रीजन आ गया समझ में कि ये क्या है? अत्यंत अक्रियाशील उत्कृष्ट धातुएं हैं। देखिए बच्चों, दूसरा है सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर क्यों संग्रहित करा जाता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रियाशील है। देखिए बच्चों, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या है? क्रियाशील है। ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं जो हवा या नमी में संपर्क में आते ही क्या कर लेती हैं? आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें क्या करते हैं? तेल में डुबो के रखते हैं। ठीक है, ये चैप्टर में भी पढ़ाया था मैंने। अब देखो, जो ज्वेलरी बनाने में काम आ रही है उन्हें कायम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, खराब ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये अक्रियाशील उत्कृष्ट धातु हैं। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर क्यों रखते हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु हैं जो हवा और मॉइस्चर के संपर्क में आके आग पकड़ लेती है। तीसरा है एल्यूमिनियम, अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, यानी बहुत जल्दी अभिक्रिया करती है। फिर भी इसका उपयोग खाना पकाने वाले बर्तनों में क्यों किया जाता है? बर्तन बनते हैं, भगोना देखा आपने, कढ़ाई देखी, ये सब एल्यूमिनियम के होते हैं। देखिए, इसका रीजन जो है वो है वायु में संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम की जो सतह पर क्या बन जाता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बन जाता है बच्चों? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो देखिए, वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम की सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी Al2O3 की एक सुरक्षात्मक परत ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेती है, जो इसे जंग लगाने से बचा लेती है। ठीक है, और ये क्या है? ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक भी है, मतलब बहुत अच्छे से उसमें ऊष्मा भी लगती है। समझ में आ गया आपको? क्योंकि ये क्या है? वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम क्या बना लेती है? इसकी बाहरी सतह एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो सुरक्षात्मक परत बन जाती है, जो आगे इसे जंग लगने से बचाती है। और एल्यूमिनियम क्या है? ऊष्मा, यानी बहुत जल्दी गर्म भी अच्छे से हो जाता है, सुचालक है।
और डी है निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट व सल्फाइड अयस्कों को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। क्यों? तो देखिए बच्चों, जो इसका रीजन है, इनके सबके हमें रीजन ही लिखने। तो देखिए बच्चों, इसका जो रीजन है, जो सल्फाइड या कार्बोनेट अयस्कों की तुलना में धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं, देखिए सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों की तुलना में जो धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, अयस्कों से अपचयित करना क्या होता है, ये धातु ऑक्साइडों की तुलना में एक्सट्रैक्ट करना, इन्हें निकालना बहुत ज्यादा आसान होता है। रासायनिक रूप से क्या होता है, आसान होता है। समझ गए आप लोग? देखिए सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क धातुओं को उनके ऑक्साइड अयस्कों से क्या है, धातु बहुत इजी से नहीं निकल पाती, जबकि सल्फाइड या कार्बोनेट क्या होते हैं, निष्कर्षण प्रक्रम से निकलते हैं। कैसे? निष्कर्षण, मैंने पढ़ाया था। बट जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो उनके अयस्क क्या है, रासायनिक रूप से इजीली निकल जाते हैं। ठीक है, उल्टा बोल गई थी मैम। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, आपने तांबे के मलिन बर्तन, तांबे का लोटा सबने देखा, अपने पूजा में इस्तेमाल होता है। आप शंकर भगवान के मंदिर जाते हो तो ऊपर एक है ना, शिवलिंग के ऊपर एक ऐसा कलश बंधा होता है, वो भी तांबे का होता है। तांबे के मलिन बर्तन यानी जो गंदा हो जाता है ना, तांबे के बर्तन पे काली लेयर, हरी परत छा जाती है। नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं, अवश्य देखा होगा, हम सब भी घर में ऐसे ही करते हैं। ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावित हैं? क्या रीजन है कि इनसे साफ हो जाता है? देखें बच्चों, हवा और नमी, यानी हवा और वो पानी भरा रहता है तो नमी हो जाती है, के संपर्क में रहने के कारण तांबे पर कॉपर कार्बोनेट यानी CuCO3 की एक हरी क्षारीय, ग्रीन ग्रीन लेयर छा जाती है ना, क्षारीय परत छा जाती है, जिससे बर्तन क्या दिखता है, मलिन दिखता है। अब नींबू या इमली के रस में प्राकृतिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? नींबू में सिट्रिक अम्ल और इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। जब इस खट्टे रस से बर्तन को रगड़ा जाता है, जो ये अम्ल, ये जो एसिड है ना नींबू और इमली का, वो क्या करता है, ये जो हरी परत है, क्षारीय परत को उदासीन करके घोल देता है। तो अम्ल क्या करता है, ये क्षारक परत जम जाती है ना CuCO3 वाली, उसको उदासीन करके घोल देता है, तो खत्म हो जाती है उसकी ग्रीन परत। अम्ल क्षार क्रिया करके उदासीन होते हैं, पढ़ा हमने। तो नींबू इमली अम्ल है और ये कॉपर कार्बोनेट क्षार है, तो फिर क्या होता है, ये क्रिया करके उदासीन घोल बन जाता है, जिससे बर्तन फिर से चमकने लगता है, हरी लेयर हटी जाती है। ऐसा ही होता है ना बच्चों? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातुओं में अंतर स्पष्ट करें। क्या करना है बच्चों? अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए एक तरफ धातु लिया, एक तरफ अधातु। धातु मतलब मेटल्स, अधातु यानी नॉन मेटल्स। धातु जो होती है धनात्मक तत्व होती है, यानी ये विद्युत धनात्मक तत्व होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग देती है और धनायन बनाती है। जबकि अधातु क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है, ऋणायन, यानी ये विद्युत ऋणात्मक तत्व है। पहला अंतर तो ये, धातु धनायन होती है, अधातु ऋणायन होती है। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं क्षारकीय होते हैं, और अधातु के अम्लीय। अधातु वाला तो अभी हमने क्वेश्चन फर्स्ट भी देखा था, ठीक है, अम्लीय होते हैं, उदासीन भी होते हैं, ये भी पढ़ा था हमने। जो धातुएं होती हैं ये तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, चैप्टर में भी पढ़ा है हमने। और जो अधातुएं हैं ये तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालती, सिर्फ धातु मुक्त करती है। ठीक है, 3 अंतर दिखे हमने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बनकर जाता है। उसने पुराने व मलिन, जो गंदे हो जाते हैं ना, मतलब काले हो जाते हैं, मलिन का मतलब होता है जिनकी ओरिजिनल चमक खो जाती है, सोने के आभूषणों में पहले जैसी चमक पैदा करने का ढोंग रचाया। ये पहले होता था, अब तो खैर लोग समझदार हो गए, पर हाँ कभी गांव वगैरह में तो अभी भी आता है, कई जगह, बहुत जगह शहरों में भी आता है। वो क्या होता है, आभूषणों को किसी खास विलायक में डाल देता है, किसी सॉल्यूशन में डाल देता है, जिससे उनका वजन कम हो जाता है। और उस विलायक का नाम बताइए। एक्वारेजिया। देखिए ये आपको आपकी क्लास 10th में ही नहीं, ये आपको फ्यूचर में, अगर आप बाद में
साइंस पढ़ते हैं तब भी आपके काम आएगा। इस विलायक का नाम है एक्वारेजिया। तो देखो क्या होता है, मैं इस क्वेश्चन को आपको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। पहले और अभी भी बहुत जगह होता है, क्या होता है, एक आता है कि भाई मैं सुनार हूँ, आप अपने सोने के ज्वेलरी दीजिए, मैं उसको क्लीन करके दूंगा, मतलब उस पे से जो काली लेयर छा जाती है, चमक खत्म हो जाती है ना, वो हटा के आपको दूंगा। तो वो क्या करता है, अगर उसमें डालता है ना सॉल्यूशन में, तो सोने का वेट कम हो जाता है, मतलब जो सोना है ना उसमें घुल जाता है, कुछ सोना, वो ज्वेलरी का कुछ सोना उस विलायक में घुल जाता है, तो वो बाद में निकाल लेता है। तो हमें क्या है, उस सॉल्यूशन का नाम बताना है जिसमें उसने वो गोल्ड डाला है। उस ठग द्वारा उपयोग गए गए विलायक का नाम क्या है, अम्लराज, यानी उसको बोलते हैं एक्वारेजिया। यह सांद्र यानी गाढ़े हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का 3:1 में बना हुआ ताजा फ्रेश मिश्रण होता है। क्या होता है, 3:, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और 1 होता है उसमें नाइट्रिक अम्ल। अब देखो, जैसे उसने 400 ml बनाया एक्वारेजिया, तो 300 ml तो लिया HCl यानी 3:, और 100 ml लिया उसने सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, एक्वारेजिया अत्यंत संक्षारक होता है, मतलब जो सोने जैसी, मतलब इतनी ज्यादा उसकी रेंज होती है, मतलब इतना ज्यादा एक्टिव होता है कि वो सोने जैसी अक्रियाशील धातु को भी अपने अंदर घोलने की क्षमता रखता है। आभूषण को इसमें डालने पर सोने की ऊपरी परत घुल जाती है, जिससे अंदर की चमकदार परत बाहर आ जाती है, लेकिन वजन भारी मात्रा में कम हो जाता है। वो ऊपर की परत तो क्या है, उसमें सॉल्यूशन में घुल जाएगी एक्वारेजिया में, और क्या है, गोल्ड की मात्रा कम हो जाती है और बाहर ऊपर की परत हट जाएगी, तो अंदर वाली परत अपने आप चमकदार निकलेगी। तो कभी भी हमें क्या करना चाहिए, अगर ऐसे घर पे आए ना कोई, तो नहीं करना चाहिए अधिकतर ये सारी चीजें। क्या है, आपका गोल्ड कम हो जाएगा। अगर कभी गोल्ड ज्वेलरी साफ करानी हो तो क्या है, सुनार की दुकान पे ही जाना चाहिए, और वो भी ऐसा जिसे हम अच्छे से जानते हो, जहां से हम ज्वेलरी वगैरह लेते हो। ठीक है बच्चों, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं, क्यों? तो देखिए बच्चों, तांबा लोहे या इस्पात की तुलना में ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है। जो तांबा है, लोहे और इस्पात की तुलना में ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है, जिससे ऊर्जा की भी बचत होती है। तांबा बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। इसके अलावा तांबा पानी या गर्म पानी की भाप के साथ भी, तांबा क्या होता है, पानी या भाप के साथ भी उच्च तापमान पर किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं करता। इसके विपरीत जो हमारा इस्पात है, अब इस्पात यानी काय से बना होता है, लोहा मिक्स होता है, इसमें मौजूद आयरन गर्म पानी की भाप के साथ जंग लगा लेता है, क्योंकि लोहा होता है ना इस्पात में, तो और इससे धीरे धीरे टैंक गलकर नष्ट हो जाता है। तो बच्चों, ये हमारा जो चैप्टर 3 है वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब कुछ बचा नहीं है हमारा इस चैप्टर में। चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ा, चैप्टर के अंदर के क्वेश्चंस पढ़े, चैप्टर कंप्लीट होने के बाद के क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़े। हम सारे क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में यूं नहीं लगे ये नया कहाँ से आया है, क्योंकि बोर्ड में ना बीच के क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो ठीक बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोगों को चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको वीडियो हमारी कैसी लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।